नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivil। आज के इस वीडियो में हम इंडियन लैंग्वेजेस के लास्ट सेक्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। हम देखेंगे कि भारत में कितने भाषा समूहों से भारत में बोली जाने वाली भाषाएं ली गई हैं, कौन कौन से भाषा समूह हैं और वो किस किस रीजन को बिलोंग करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। हम बताएंगे कि इंडिया में भाषाओं को निम्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि हैं इंडो आर्यन समूह, द्रविडियन समूह, चीन तिब्बती समूह, निग्रोइड समूह और ऑस्ट्रिक समूह। अब कौन कौन से जो ये सारे समूह हैं, इनसे कौन कौन सी भाषाएं ली गई हैं, इन्हें हम आगे देखते हैं। हमारा सबसे पहला लैंग्वेज ग्रुप है इंडो आर्यन ग्रुप या इंडो आर्यन समूह। तो ये समूह और इस समूह की भाषाएं भारत में तब आई थी जब भारत में आर्यन आते हैं। ये यूरोप की तरफ बिलोंग करने वाली लैंग्वेज है और जैसे जैसे आर्यन इंडिया की तरफ आते हैं तो ये लैंग्वेज इंडिया में प्रचलित होने लगती है और ये ग्रुप ऑफ लैंग्वेज इंडिया में प्रचलित होने लगता है और फिर धीरे धीरे और लैंग्वेज इस ग्रुप से निकल करके आती हैं। और एट प्रेजेंट भारत की लगभग 74% आबादी, यानी कि सबसे बड़ी आबादी, इसी ग्रुप से निकली हुई भाषाओं को बोलती है। इंडो आर्यन ग्रुप को सब ग्रुप्स में यानी उप समूहों में भी विभाजित किया गया है। ये उप समूह कौन कौन से हम देखते हैं। तो ये 3 उप समूह है। सबसे पहला है ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप यानी पुराना इंडो आर्यन समूह, फिर मध्य इंडो आर्यन समूह और फिर मॉडर्न यानी कि आधुनिक इंडो आर्यन समूह। तो सबसे पहले आता है पुराना इंडो आर्यन समूह, जिसका विकास 1500 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। और इसी इंडो आर्यन समूह से, एंशियंट इंडो आर्यन समूह यानी ओल्ड इंडो आर्यन समूह से ही संस्कृत भाषा का जन्म हुआ है। संस्कृत भाषा इस समूह से निकली और करीब 300 से 200 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत भाषा का डेवलपमेंट शुरू हो गया। संस्कृत भाषा फैलने लगी, इसमें टेक्स्ट लिखे जाने लगे और संस्कृत भाषा का सबसे पहला एविडेंस हमें जो मिलता है, लिखित प्रमाण मिलता है, वो रुद्रामन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलता है। उसके बाद हमारा दूसरा समूह आता है मध्य इंडो आर्यन समूह या मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप। ये एक समूह 600 से 1000 ईसा पूर्व के करीब विकसित हुआ था और इस समूह के दौरान प्राकृत भाषा का विकास हुआ। तो जैसे हमने भाषाएं पढ़ी थी तब हमने देखा था कि पहले संस्कृत आती है फिर प्राकृत आती है। तो प्राकृत भाषा का विकास हुआ था 600 से 1000 ईसा पूर्व के करीब, जब बुद्धिज्म आता है उस टाइम पे। और ये मध्य इंडो आर्यन समूह से निकल करके आई है और बाद में प्राकृत भाषा से पाली निकली, अपभ्रंशा निकली, अर्धमगधी निकली। तो ये भाषाएं फिर प्राकृत भाषा से निकल करके आगे आई। उसके बाद आता है मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप या आधुनिक इंडो आर्यन समूह। तो वर्तमान समय में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी हो गई, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, राजस्थानी, सिंधी, असमिया, उर्दू आदि जो ये भाषाएं हैं, इसका संबंध आधुनिक इंडो आर्यन समूह से है और इनका विकास लगभग 1000 ईसा पूर्व के करीब शुरू हुआ था। तो हमने देखा कि 1500 के करीब आपको संस्कृत का 1500 के करीब आपको विकास देखने को मिलेगा ओल्ड इंडो आर्यन समूह का, जिसके बाद 200 से 300 ईसा पूर्व के बीच आपको संस्कृत का विकास देखने को मिलेगा और 600 से 1000 BC के बीच आपको देखने को मिलेगा प्राकृत का विकास और फिर 1000 के बाद आपको देखने को मिलता है हिंदी, गुजराती, इस तरीके की भाषाओं का विकास। ये भाषाएं उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में बोली जाती थीं। तो ये हो गई हमारा इंडो आर्यन ग्रुप। अब हम अपने नेक्स्ट लैंग्वेज ग्रुप की तरफ आते हैं, जो आता है फिर द्रविडियन ग्रुप। तो इंडिया में इंडो आर्यन ग्रुप की भाषाओं के बाद सेकेंड नंबर पे जो भाषाएं बोली जाती हैं 25% आबादी के द्वारा, ये द्रविडियन ग्रुप की भाषाएं हैं। द्रविडियन ग्रुप में 21 भाषाएं हैं और उन्हें 3 उप समूहों में विभाजित किया जाता है। पहला है उत्तरी समूह। उत्तरी समूह में आती है ब्राहुई, जो कि बलूचिस्तान में बोली जाती है। तो ये याद रखने की बात है कि अगर पूछा जाए कभी ब्राहुई या फिर बलूचिस्तान की जो भाषा है, ये द्रविडियन ग्रुप से निकली है तो ये बलूचिस्तान इंडिया के नॉर्थ में पड़ता है, कभी हमारा हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जो यहाँ की भाषा बोली जाती है वो द्रविडियन ग्रुप को बिलोंग करती है। उसके बाद माल्टो, जो बंगाल और उड़ीसा में बोली जाने वाली भाषा है, ये भी द्रविडियन ग्रुप को बिलोंग करती है।
और कुरुख ये बंगाल, उड़ीसा, बिहार और एमपी में बोली जाती थी। ये भी द्रविडियन ग्रुप को ही बिलोंग करती है। तो द्रविडियन ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि एकदम साउथ इंडिया में ही बोली जाए भाषा। ये भाषा सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में भी बोली जाती है, और वेस्टर्न इंडिया की बात है तो बलूचिस्तान में भी बोली जाती है, जो कि पहले हमारा हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद सेंट्रल ग्रुप आता है द्रविडियन ग्रुप का। इसमें 11 भाषाएं हैं। तो ये सारी भाषाओं के नाम हमें नहीं याद रखने हैं। इसमें से एक ये पॉइंट याद रखना है कि इन 11 भाषाओं में से तेलुगु एकमात्र ऐसी भाषा है जो सभ्य है। ओनली सिविलाइज लैंग्वेज है तेलुगु द्रविडियन ग्रुप के सेंट्रल ग्रुप की में। उसके बाद फिर सदर्न समूह आता है या दक्षिण समूह आता है। इसमें 7 भाषाएं हैं। ये 7 भाषाओं पर एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। तो ये है कन्नड़, मलयालम, तुलु, कोडागु, टोडा, कोटा, तमिल। तो ये 3 नाम हमें इंपॉर्टेंट याद रखने, कन्नड़, मलयालम और तमिल। और इसमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है दक्षिण समूह की? तमिल। और द्रविडियन ग्रुप की सबसे इम्पॉर्टेंट 4 भाषाएं हैं तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। और नेक्स्ट चैप्टर में जब हम इंडियन लिटरेचर पढ़ेंगे तो हम इन्हीं 4 लैंग्वेजेस के लिटरेचर को पढ़ेंगे, क्योंकि साउथ इंडिया की यही 4 लैंग्वेजेस मेन लैंग्वेजेस हैं। बाकी लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं पर मेन लैंग्वेजेस यही हैं। उसके बाद हमारी अगली भाषा आती है साइनो तिब्बतन समूह की भाषा। 0.6% भारतीय आबादी समूह की भाषा को बोलती है, और ये भाषा मोंगोलाइड परिवार से संबंधित है, और ये हिमालय क्षेत्र में बोली जाती है। नाम से समझ में आ रहा है इंडो चाइनीज़ तिब्बतन समूह, तो ये तिब्बत वाले रीजन के आसपास ही बोला जाएगा। तो जो हिमालयन एरिया है चाइना तिब्बत से लगा हुआ, ये उन एरिया में बोली जाती है। ये समूह इंडो आर्यन समूह से पुराना माना जाता है। तो आपको ये बात नोट करने वाली कि साइनो तिब्बतन ग्रुप ये इंडो आर्यन ग्रुप से पुराना ग्रुप है, और इसका मेंशन मिलता है ओल्डेस्ट संस्कृत लिटरेचर में किरातास के रूप में या किरातों के रूप में। साइनो तिब्बतन भाषा का मेंशन मिलता है एंशिएंट संस्कृत साहित्य में। और चीन तिब्बत समूह 2 समूह में विभाजित है, जिसमें आती है तिब्बती बर्मन समूह, यानी तिब्बत और बर्मा के रीजन, बर्मा यानी प्रेजेंट डे म्यांमार के रीजन में जो बोली जाती है। और उसके बाद शाम देश चीनी समूह यानी सियामेस चीनी समूह। फिर उसके बाद हमारा आता है लास्ट ग्रुप, जो कि है ऑस्ट्रिक ग्रुप या ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड ग्रुप है, और यह समूह ऑस्ट्रो एशियाई उप परिवार से संबंधित है, और मुख्य रूप से मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में यह भाषा बोली जाती है। सेंट्रल इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये ग्रुप बोला जाता है। और ये आर्यों के अस्तित्व से पहले ही अस्तित्व में ये भाषा रही है, यानी जो हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है ये इंडो यूरोपियन ग्रुप से पहले से एग्जिस्टेंस में रहा है, जैसे चाइनीज़ तिब्बतन ग्रुप रहा है। और इसका उल्लेख मिलता है साहित्यों में निषाद के रूप में। तो निषाद के रूप में, किरातों के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? चाइनीज़ तिब्बतन लैंग्वेज का। और निषाद के रूप में उल्लेख मिलता है ऑस्ट्रिक ग्रुप की लैंग्वेजेस का। और संथली भाषा जो बिहार और झारखंड में बोली जाती है, बिहार झारखंड और कुछ एरिया बंगाल के जो बिहार झारखंड के पास लगते हैं वहाँ पे भाषा बोली जाती है संथाली। ये ऑस्ट्रियन ग्रुप की, ऑस्ट्रिक ग्रुप की ही भाषा है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि संथाली भाषा ऑस्ट्रिक ग्रुप की भाषा है। इसी के साथ हमारा इंडियन लैंग्वेजेस का चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो आपको मेमोराइज़ करने पड़ेंगे, लेकिन वो उतने डिफिकल्ट नहीं है। आप इस वीडियोस को 2-4 बार देखेंगे, सुनेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे इंडियन लिटरेचर। हम पढ़ेंगे एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, मेडिवल और मॉडर्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।